नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरजीत सिंह। हम बात करेंगे उर्वरकों की खपत और कीमत और बदलते ट्रेंड की। इस साल देश में रबी सीजन में डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं उसकी बड़ी किल्लत है। सरकार का कोई आधिकारिक रूप से कोई ऐसा बयान नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, लेकिन संसद में जो कुछ आंकड़े रखे हैं उर्वरक मंत्रालय, उसमें साफ है कि जो ज़्यादा खपत वाले राज्य हैं वो हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इनमें जो सामान्य खपत होती है उसके मुकाबले जो आपूर्ति है वो कम रही है और बिक्री भी कम रही है। ओवरऑल जो आंकड़े वो नवंबर तक के आंकड़े हैं, 26 नवंबर तक के, लेकिन जो उद्योग है उर्वरक उद्योग उसके आंकड़े जो अप्रैल से अक्टूबर तक के आंकड़े हैं उनमें जो डीएपी की बिक्री है वो करीब 25% गिर गई है। आयात में अगर मैं देखूं तो आयात में करीब 30% की गिरावट आई है, 29.8% गिरावट आई है। घरेलू उत्पादन में 7.4% की गिरावट इस अवधि में आई है, क्योंकि डीएपी एक ऐसा उर्वरक है जिसका 90% या तो इंपोर्ट होता है या उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। घरेलू स्तर पर हम उत्पादन नहीं कर पाते उस तरह से। तो यानी कि आंकड़े अपने आप हकीकत बयां कर रहे हैं कि स्थिति क्या है, लेकिन सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उद्योग कहता है कोई किल्लत नहीं है। पिछले दिनों हमने उद्योग के जो संगठन है उनके साथ इंटरेक्शन किया। यहाँ एक पैंच है। उद्योग चाहता है कि देश में खपत का पैटर्न बदले। उद्योग चाहता है कि जो डिकंट्रोल्ड उर्वरक है, विनियंत्रित उर्वरक जिन्हें हम कहते हैं, यानी जिनके लिए सरकार ने उद्योग को छूट दी है कि वो दाम तय कर सकते हैं। सरकार एक फिक्स सब्सिडी देती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के तहत। ये बात अलग है कि अनौपचारिक रूप से सरकार ने डीएपी के मामले में कहा हुआ है कि आपको थोड़ा दाम 1350 रुपये प्रति बैग का रखना, 50 किलो का बैग होता है। और क्योंकि देश में डीएपी की लगभग 16 लाख टन की सालाना खपत होती है और ये उर्वरक फसलों की जड़ों को मजबूत करने के लिए उसका सबसे बड़ा काम होता है। और जब फसल की बुआई होती है उस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा दरकार होती है। अगर बुआई के 1 महीने 2 महीने बाद उपलब्ध होता है तो उसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं रह पाते। अब सवाल है कि डीएपी की बिक्री घटी है तो जो एनपीके उर्वरक है उसमें भी N2020 जो है उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई है। लगभग मैं कहूँ अगर के करीब 23% से ज़्यादा बिक्री जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है इन उर्वरकों की। तो उद्योग कहता है कि अच्छी बात है कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो रहा है, कि अगर किसान को डीएपी नहीं मिला तो उसने एनपी खरीद लिया, उसमें भी फॉस्फेट है। लेकिन इसका फसल पर क्या असर पड़ेगा, उत्पादन का क्या असर पड़ेगा, ये जो रबी सीजन है वो काफ़ी कुछ तय करेगा कि अगर क्या किसी न्यूट्रिएंट की किल्लत पैदा करके किसानों को दूसरे न्यूट्रिएंट को अपनाने की तरफ भेजा जा सकता है क्या, या उसका क्या फसल के उत्पादन पर असर होता है क्या। एक बड़ा पक्ष यहाँ पर यह है कि डीएपी जो है फसलों के जो न्यूट्रिएंट है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला न्यूट्रिएंट है। इसलिए उद्योग का कहना है कि जो दाम की प्रक्रिया है, जो दाम की हायरार्की है, उसमें बदलाव होना चाहिए। यानी डीएपी सबसे महंगा होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि 1350 रुपये के बैग की कीमत इनफॉर्मली तय है, उसी पर वो बेचते हैं, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एमओपी उससे महंगा है, उसका दाम 1400 से 1500 रुपये है। एनपी के कुछ वेरिएंट और महंगे हैं, जबकि पहले डीएपी महंगा होता था। तो उद्योग कह रहा है कि डीएपी को महंगा होना चाहिए। तो क्या हम आने वाले दिनों में दाम के अंदर कुछ बदलाव देखेंगे? क्या डीएपी को के दाम बढ़ेंगे? हो सकता है बढ़ जाए। अगर उत्पादकता और उत्पादन प्रभावित नहीं होता तो सरकार एक नए तरीके का फैसला ले सकती है जिसमें डीएपी को ये महंगा बिके और बाकी उर्वरक उससे सस्ते बिके। दूसरे ये भी है कि उद्योग के लिए एक मौका आया है कि वो जो दूसरे उसके वेरिएंट है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के, यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का हमारा मतलब है यूरिया एक इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजर है, लेकिन जो मिक्स होता है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटास भी होता है। तो ये क्या होता है कि इनके अलग अलग मात्राएं एक परसेंटेज में होती हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो है वो फसलों की अलग अलग मांग के हिसाब से तय होते हैं। हमारे यहाँ करीब 28 जो
उसके वर्जन है, सरकार उसके ऊपर सब्सिडी देती है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन वहाँ पर उर्वरकों के जो वेरिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट आधार हमसे 10 गुना ज़्यादा तक है। लेकिन ये वहाँ के किसानों की जागरूकता और वहाँ की जो फसलें हैं उनकी जो ज़रूरत है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति के हिसाब से ज़रूरत है, उसके हिसाब से तय होता है। अभी हम उस दौर में नहीं पहुँचे। कहने को हमने जितनी भी हमारी जोत है उससे 2 गुने तक हमने सॉइल टेस्टिंग कार्ड हमने बना लिए हैं, लेकिन जो कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर है, जो जहाँ जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो कैसे पूरी होगी, इस बात को भी ना हमारे किसान समझ पाए हैं, ना उस तरीके के उत्पाद उपलब्ध है। लेकिन ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है उर्वरकों की कीमतों के मामले में। उनकी कम उपलब्धता के बावजूद डीएपी जैसे उर्वरक के दूसरे उर्वरकों के ऊपर जाने में ये बात सही है कि जो कई सारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका मानना है कि अगर किसान ने एक सीजन में उर्वरक का इस्तेमाल डीएपी का नहीं किया तो फसल पर उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर पड़ सकता है। ये निर्भर करेगा कि ज़मीन पर में के अंदर, मिट्टी के अंदर जो अनयूज्ड जो डीएपी बचा हुआ है वो किस तरीके से फसल उसका उपयोग करती है। हालांकि तमाम सारे विकल्प अब नैनो डीएपी और ये सब भी आए, ये अभी साबित होना है कि उनके कितने फ़ायदे हैं। लेकिन ये बात सही है कि उर्वरकों के मामले में अभी जो स्थिति है, ख़ासतौर से डीएपी के मामले में, उसमें सरकार का रवैया थोड़ा एक तरीके से ढीला ढाला रवैया रहा और कोई बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया गया। अब हो सकता है आने वाले दिनों में स्थिति सुधर जाए, लेकिन जो नुकसान होना था उसमें, क्योंकि ज़्यादातर बुआई हो चुकी है और इस बार असामान्य तापमान है, अक्टूबर नवंबर में जो रहा उससे बुआई प्रभावित हुई और जो बुआई का सीजन है वो थोड़ा लंबा खींचेगा। अगर सर्दी लंबी खींच जाती है तो शायद उत्पादन पर उतना असर ना पड़े। लेकिन अभी एक तरीके से सब लोग अपना, एक मैं तो कहूँ कि साइंटिस्ट और इंडस्ट्री के लोग भी कैश 20 वाली सिचुएशन सब लोग समझ रहे हैं कि अभी वेट करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। रूरल वॉइस के आज के एक्सप्लेनर के एपिसोड में इतना ही है। हम फिर आपसे मिलेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, टेक्नोलॉजी, विश्लेषण, ट्रेड, इन सब के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। नमस्कार।